हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यश ककड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, तो हमें क्या देखने मिलता है। अगर एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, तो इसी जोन के पास बैंक निफ्टी ने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है और उसी जोन में फिर से हमें बैंक निफ्टी क्या करते हुए दिख रहा है, एक सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर बैंक निफ्टी इस हाई, जो ये वीकली कैंडल है, इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो आने वाले वीक में हमें बैंक निफ्टी में अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। ये क्या है, एक वीकली एनालिसिस है। सो ये हमें मिनिमम हमें डेली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग चाहिए, जो ये वीकली कैंडल है उसके हाई के ऊपर। उसके बाद हम बैंक निफ्टी में बुलिश हो सकते हैं। अगर हम देखें ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, लास्ट 3 दिन से डोजी कैंडल बना रहा है बैंक निफ्टी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। बट हमें क्या देखने मिल रहा है, रोज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर वापस नीचे आता है और फिर डे एंड में अपने ओपनिंग के पास बैंक निफ्टी क्लोज दे रहा है। 3 दिन से हमें सेम प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है। सिमिलर प्राइस एक्शन हमें इस जोन में देखने मिला था। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, मल्टीपल डोजी कैंडल्स दिख रही थी। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम अपना ट्रेड कहाँ प्लान कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी। अगर कल के दिन में हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करना हो, तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हम देखें तो ये जोन हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 44,400 के पास। तो जब तक बैंक निफ्टी इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम नहीं मिलेगा। और जब तक अब बैंक निफ्टी 42,800 के नीचे नहीं आता, तब तक हम एग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे जोन में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ना तो एग्रेसिव बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, ना तो एग्रेसिव सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। सो दोनों अभी कंफ्यूज्ड है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाना है या बैंक निफ्टी को नीचे। सो अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होगा, तो क्या होगा, फ्रेश सेलिंग पोजीशन ऐड होगी बैंक निफ्टी में। अगर 1 घंटा बैंक निफ्टी इसी जोन में कंसोलिडेट करता है फिर से कल के दिन में, तो बैंक निफ्टी में फ्रेश सेलिंग पोजीशन दोनों साइड की कॉल एंड पुट सेलर्स ऐड होंगे। अगर 1 डेढ़ घंटे बाद बैंक निफ्टी अपसाइड एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, तो क्या होगा, जो भी लोग इस जोन में शॉर्ट लेके खड़े होंगे, उन सबके एसएल हिट होना शुरू होंगे। अगर बैंक निफ्टी 44,433 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा कुछ समय के 10-15 मिनट, तो सबके एसएल कटना शुरू होंगे और हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। बाई चांस बैंक निफ्टी बड़ा सा गैप अप ओपन होगा, तो हम वहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करेंगे। अगर हम देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने मिलता है, इस जोन में बैंक निफ्टी ने बहुत समय तक कंसोलिडेट किया था। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली इसी जोन के पास ओपन होता है, तो हमें कुछ समय वेट करना होगा। क्यों, क्योंकि ये जोन में फिर से हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा। जो अगर हम देखें तो ये जोन क्या था, पिछले टाइम एक सपोर्ट था। सो अब बैंक निफ्टी जब ऊपर की ओर जाएगा, तो यह एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा इन बैंक निफ्टी। सो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी को कुछ समय सस्टेन करने देना होगा, और अगर बैंक निफ्टी फिर से सस्टेन होने के बाद अगर एक प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होगा, तो भी हमें एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। क्यों, देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉल और पुट सेलर्स दोनों खड़े हैं, दोनों कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे फ्राइडे को ऑप्शन सेलर्स को अच्छा पैसा मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी हार्डली कुछ मूव हुआ था, पूरे दिन एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। सो अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा, तो भी जो शॉर्ट सेलर्स होंगे, उनके सेल हिट होना शुरू होंगे। तो मे बी हमें फर्स्ट 1-2 कैंडल में मोमेंटम देखने मिले, उसके बाद बैंक निफ्टी अगर कंसोलिडेट करके फिर से हायर हाई बनाएगा, तब जाके हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। या फिर अगर कोई आप क्विक स्कैल्प करना चाहते हो, तो गैप अप के बाद आप क्विक स्कैल्प कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकती है।
अगर हम देखें तो इंडिया विक्स जो था हमारा, अगर एक बार हम इंडिया विक्स देखें तो वो भी कहाँ ट्रेड करता है, एकदम लोएस्ट लेवल पे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है अभी। इंडिया विक्स क्या होता है, फियर इंडेक्स। अगर मार्केट में कुछ भी फियर होता है तो इंडिया विक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप देख देख सकते हो, कुछ दिन पहले इंडिया विक्स 12.5 तक ऊपर चला गया था, फिर से इंडिया विक्स 10.9 के आसपास पहुंच गया है। सो फियर इंडेक्स कम होते हुए दिख रहा है हमें। अगर बाई चांस बैंक निफ्टी बड़ा सा गैप डाउन ओपन हो इस जोन के नीचे अराउंड 42,800, तो यहाँ पे मैं एक बार शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग ट्रेड ही प्लान करेंगे। अगर गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे की ओर आता है, इस सपोर्ट जोन में कंसोलिडेट करता है और फिर से ब्रेकआउट करेगा, तो हम इस जोन में भी लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इस जोन में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड ब्रेक करेगा तो भी हम लॉन्ग ट्रेड ही प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के दिन में। अगर हम एक बार निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में हम पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। अगर हम निफ्टी में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी भी अपने सपोर्ट के पास है, जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसी के पास निफ्टी भी हमें सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। अगर निफ्टी इसी जोन में सपोर्ट लेके अपसाइड मूवमेंट मूव स्टार्ट करता है तो हमें फिर से निफ्टी में न्यू ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है। अगर हम देखें तो निफ्टी में क्या है, इस जोन के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही निफ्टी इस जोन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो फिर से निफ्टी में हमें एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। चलिए देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम निफ्टी में कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी में देखें ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम तो हमें क्या देखने मिलता है, निफ्टी में इस जोन के पास निफ्टी में क्या था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। क्यों, देखो, आप जब भी एक ट्रेंड लाइन या फिर एरिया मार्क करते हो तो आपको क्या देखना है, देखो इस जोन में क्या हुआ, निफ्टी ने सपोर्ट लिया, पुल बैक आया, फिर एक कॉन्टिन्यूएशन आया, फिर निफ्टी नीचे गया, फिर से ऊपर आ रहा था, इसी जोन के पास से निफ्टी ने क्या किया, एक फिर से एक फॉल आया निफ्टी में, फिर अभी निफ्टी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, इस जोन के पास होल्ड कर रहा है। ये जो जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी हायर लेवल पे ऐसे होल्ड करते हैं तो वो बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि अभी मे बी उन लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम कर सकते हैं। निफ्टी ने भी हायर लेवल पे कंसोलिडेशन किया है। अगर निफ्टी इसी जोन में ओपन होने के बाद सेम प्राइस एक्शन हमें निफ्टी में भी चाहिए, एक कंसोलिडेशन चाहिए हाफ एन आवर 1 आवर, उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है तो हम निफ्टी में अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में हमें थोड़े से बड़े टारगेट्स में भी देखने मिल सकते हैं। 200 150 200 पॉइंट्स के टारगेट अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ समय कंसोलिडेशन करता है और एक ब्रेकआउट देता है तो मैं 150 से 200 पॉइंट्स के टारगेट निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। बाई चांस निफ्टी बड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा अराउंड 19,100 के पास, तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बाद एक पुल बैक और कंटिन्यूएशन मिलेगा, तभी जाके हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। तब तक हम एग्रेसिव निफ्टी शॉर्ट नहीं करेंगे। बाई चांस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है अराउंड 19,300 350 इस जोन के आसपास, तो हम वहाँ पे कुछ समय वेट करेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे, या फिर समझो निफ्टी गैप अप होने ओपन होने के बाद इस सपोर्ट जोन के पास नीचे आता है, इस सपोर्ट जोन में कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देगा तो हम वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बाई चांस निफ्टी गैप अप होने के बाद अगर 100 पॉइंट्स गैप अप ओपन होता है और वहाँ यहाँ से ही एक प्राइस एक्शन बनाता है तो हम प्राइस एक्शन भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर दिया है। हम इमीडिएट ट्रेड प्लान करेंगे जैसे ही हमें एक हायर हाई क्लोजिंग मिलता है इन निफ्टी। ये था हमारा प्लान इन निफ्टी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद। वंदे मातरम।